प्रणाम सभी भैया बहनों को। चलिए आज हम अध्याय 8 प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अध्याय 8 में पढ़ेंगे हम मुद्रा एवं बैंकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह, मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें 1 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात प्रश्न पत्र के प्रत्येक चैप्टर में इस अध्याय से 1 प्रश्न अवश्य होगा। वस्तुनिष्ठ में भी, लघु उत्तरीय में भी और दीर्घ उत्तरीय में तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार 15 अंकों की यह इकाई है। इस इकाई से 15 अंक मिलेंगे वार्षिक परीक्षा में हमें। तो चलते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या है सही विकल्प में? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापन। मूल्य को मापती है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उस वस्तु में कितना मूल्य है और हम कितना मूल्य दे रहे हैं, तो ये दोनों का मापन जब बराबरी में होता है तभी मुद्रा देने के लिए हम तैयार होते हैं। हम जितना पैसा देने को तैयार है, क्या उस वस्तु से हमें उतनी संतुष्टि मिल रही है? अगर मिल रही है तो हम वस्तु खरीदने को तैयार होते हैं, अन्यथा नहीं। फुटपाथ की वस्तु और उसका मूल्य बहुत अधिक रहे तो उसमें हम क्वालिटी भी देखते हैं। और फिर बड़ी दुकान जो होती है उसमें जो वस्तुएं होती है, उस वस्तु में जो मूल्य दिया हुआ है उस मूल्य के अनुसार हम उसमें उपयोगिता देखते हैं कि क्या उस वस्तु में उतनी उपयोगिता है। तो अगर है तो ऊंचे से ऊंचा मूल्य भी हम देने को तैयार हो जाते हैं। कब, किस स्थिति में? जब हमें उस महंगी वस्तु की आवश्यकता है और अगर काम चलाऊ वस्तु की आवश्यकता है तो हम बड़ी दुकान में अधिक मूल्य देने नहीं जाएंगे, फुटपाथ की वस्तु पर जाकर के हम खरीद लाएंगे। कहीं पर्दे लगाना है कपड़े के लिए, या कहीं सीनरी लगाना है, या घर को सजाना है, तो इस प्रकार की सजावटी जो कपड़े होते हैं वो हम फुटपाथ से खरीद लाते। और अगर वह उपयोगी कपड़े है, प्रतिष्ठा दिलाने वाले अगर है, तो उसके लिए हमें बड़ी दुकान देखना पड़ेगा। तो ये क्या करती है मुद्रा? मूल्य का मापन करती है। भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा है केंद्रीय बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है ना। नोट पर आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? केंद्रीय बैंक है भारत का। तीसरा, मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय क्या है? तो मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय है करों में वृद्धि करना। जब भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय पर सरकार क्या करती है? करों में वृद्धि कर देती है, टैक्स बढ़ा देगी। दूसरी चीज, वस्तुओं पर टैक्स लगा देगी, सेवाओं पर टैक्स लगा देगी, रोजगार पर टैक्स लगा देगी, है ना। तो जितना रोजगार बड़ा करेंगे उतना टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट को जाता है। जैसे शासकीय सेवकों का वेतन बढ़ा दिया जाता है तो उससे इनकम टैक्स उतना अधिक गवर्नमेंट को प्राप्त होता है और ईपीएफ भी उतना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ईपीएफ को भी सरकार यूज़ करती है और टैक्स को भी यूज़ करती, तो रोजगार देती है तो टैक्स भी गवर्नमेंट लेती है। तो इस प्रकार से टैक्स में वृद्धि कर देती है। करों में वृद्धि करने से मुद्रा संकुचन की स्थिति रुक जाती है। अब अगला, मुद्रास्फीति से लाभ होता है। मुद्रास्फीति से क्या लाभ है? तो मुद्रास्फीति से वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होता है। मुद्रास्फीति जब होती है तो उस समय वेतनभोगी कर्मचारियों
की सैलरी बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब बाजार में मुद्रा कम हो जाए, मुद्रा कम हो जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लग जाएगी, कीमतें सस्ती हो जाएगी, कीमतें कम होना शुरू, कोई लेने कोई तैयार नहीं होगा वस्तु। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है पब्लिक के पास में। जब पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में वेतनभोगी कर्मचारियों को वह अतिरिक्त बोनस देना शुरू कर देगी, अतिरिक्त भत्ते देना शुरू करेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, जब वेतन आ जाता है, भत्ते आ जाते हैं, जैसे दीपावली का सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे कर्मचारियों को, बैंक कर्मचारियों को, जितने भी सेंट्रल के विभाग होते हैं, उनको दीपावली का वेतन का सीधा सीधा 50% वह त्योहार का बोनस दे देती है, रक्षाबंधन मनाने के लिए बोनस दे देती है। तो उस परिवार के लोग उतना पैसा जो त्योहार मनाने के लिए दिया गया है, वह पूरे अपने शान शौकत पर लगा देता, क्योंकि वेतन से नहीं जा रहा है। किससे जा रहा है? वो सरकार ने उस परिवार को त्योहार मनाने के लिए पैसा दिया है, उसके लिए। तो उतना पैसा मार्केट में चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि रोजगार उत्पन्न होंगे, वही पैसा गरीबों में जाएगा, काम करने पर पैसा मिलेगा और गरीबों का भी पालन पोषण होगा। क्योंकि गरीब भी अपने हाथ में, पैसा एक ऐसी चीज है, रुपया, वो किसी के हाथ में नहीं रहता है, वस्तुएं खरीदने में चला जाता है। जब वस्तु खरीदते हैं तो टैक्स लगता है, और टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। उससे सरकार के पास में मुद्रा आ जाती है। या तो फिर वह पैसा बैंक में जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा तो सरकार क्या करती है? जमाओं पर ब्याज दर बढ़ा देती है। अब ब्याज दर बढ़ाएगा तो उससे जमा करने वालों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो व्यक्ति खर्च नहीं करेगा, और खर्च नहीं करेगा तो अपनी बचत सोचेगा। बचत करने के लिए कहाँ जाएगा? बैंक। बैंक में पैसा किसके पास गया? सरकार के पास गया, तो उसके पास ऋण देने के लिए ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो स्फीति से लाभ होता है वेतनभोगी कर्मचारियों को। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसने 1 अप्रैल सन 1935 से काम करना शुरू किया था। प्राचीन भारत में किन सिक्कों को दाम कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। फिर 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, तो 1 रुपये का नोट भारत सरकार निर्गमित करती है, उस पर वित्त मंत्री के साइन होते हैं। 1 रुपये पर वित्त मंत्री के, क्योंकि वित्त मंत्रालय से वह जारी होता है। और 2 रुपये से बड़े जितने भी नोट है वो रिजर्व बैंक से निकलते, इसलिए रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं उस पर। रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला चलते मुद्रा वह धुरी है जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञान के केंद्रित है। तो चारों ओर, इसमें क्या आएगा? चारों ओर। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। धन का विज्ञान किसके आसपास केंद्रित है? मुद्रा के। तो मुद्रा संकुचन में मुद्रा की क्रय शक्ति में खालिस्तान हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मुद्रा संकुचन में क्या होगा? मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। जब मुद्रा संकुचन हो जाएगी, पैसा कम पड़ेगा व्यक्ति के पास, तो क्या करने जाएगा? रोजगार करने जाएगा। रोजगार करेगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा उसे, है? तो पैसा कमाने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। फिर तीसरा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य खालिस्तान व मूल्य का खालिस्तान है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, आदान प्रदान का माध्यम, है ना, और दूसरा मूल्य का मापक है। 2 है प्राथमिक कार्य मुद्रा के। कौन से प्राथमिक कार्य? एक तो विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। चौथा है खालिस्तान
अर्थशास्त्र की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। जब भी मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, स्फीति की स्थिति कब आती है? दीपावली के त्यौहार में, ईद के समय और क्रिसमस के समय और रक्षाबंधन के समय। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो मुद्रा प्राप्त होती है वह मनमाने तरीके से बाजार में खर्च करता है। तो इससे क्या होता है? मूल्य घट जाता है और मूल्य घटने से वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। 1927 में सरकार ने क्या किया था? स्वर्ण विनिमय मान का परित्याग कर दिया था। अब सत्य असत्य में उत्तर दीजिए, अगले PDF में अपन समझेंगे इसे। धन्यवाद। मैंने जो समझाया वह आपको समझ में आ गया होगा। प्रणाम सभी को।